हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10 गणित विषय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नावली। हमने पहले भाग में कुल 24 क्वेश्चन पढ़े थे। वो प्रश्न आपको पढ़कर कैसे लगे आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं गणित विषय से संबंधित द्वितीय भाग लेकर के आया हूँ। इस भाग में भी हम वही 4 क्वेश्चन प्रत्येक भाग में 6 क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो प्रथम प्रश्न है, 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। बिंदु की मीनार के पास से दूरी ज्ञात कीजिए। प्रश्न 5 में द्वितीय क्वेश्चन पढ़ेंगे। यदि एक मीनार की परछाई की लंबाई मीनार की ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 3 पढ़ेंगे। किसी समय सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा उस समय एक खंभे की छाया की लंबाई 100 मीटर है। टावर की ऊंचाई क्या होगी? तो आपको टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। 9 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया की लंबाई कितनी होगी यदि उस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो? प्रश्न संख्या 5 है। एक पतंग 20 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है तथा इसकी डोर भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है। डोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो डोर की लंबाई कितनी होगी ये आपको ज्ञात करनी है। प्रश्न 5 में छठा क्वेश्चन है। किसी समय पर एक पेड़ की परछाई की लंबाई पेड़ की लंबाई का √3 गुना है। उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा यह आपको ज्ञात करना। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न प्रथम है, त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्वि भाजकों के प्रतिच्छेद बिंदु का नाम लिखिए। प्रश्न 2 है, एक घड़ी में सेकंड की सुई के सिरे बिंदु पथ लिखिए। प्रश्न 3 है, दी गई आकृति में PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है जहां PQR 60 डिग्री है। PSR आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए PQRS यहाँ पर Q 60 डिग्री है। आपको PS और R इसको आपको बताना है कि कितने डिग्री का है। चौथा क्वेश्चन है, दो समांतर सरल रेखाओं से समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदुपथ लिखिए। प्रश्न 5 है, जिस त्रिभुज में लंब केंद्र परिकेंद्र और अंतःकेंद्र एक ही हो उस त्रिभुज का नाम लिखो। तो जिसमें लंब केंद्र परिकेंद्र और अंतःकेंद्र एक ही हो उस त्रिभुज का क्या नाम होता है उसको आपको लिखना है। छठा क्वेश्चन है, त्रिभुज के अंदर उस बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए जो कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समान दूरी पर हो। तो त्रिभुज के अंदर उस बिंदु का बिंदुपथ आपको ज्ञात करना है जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं में समान दूरी पर है। प्रश्न संख्या 7 है, वृत्त की सतह पर स्थित बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? कि वृत्त की सतह पर स्थित बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है यह आपको बताना है। प्रश्न संख्या 2 है, चित्र में यदि TP और TQ केंद्र 0 वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि POK बराबर 130 डिग्री हो तो PTQ आपको ज्ञात करना है। तो ये चित्र देख लीजिए जिसमें यहाँ पर POQ 130 डिग्री है तो आपको क्या ज्ञात करना है? PT और Q। तो ये आपको ज्ञात करना है। प्रश्न संख्या 3 है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, कम से कम एक चित आने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। प्रश्न संख्या 4 है, वृत्त की सतह पर स्थित बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? प्रश्न संख्या 5 है, 3
सरेखीय बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या आपको लिखनी है। प्रश्न संख्या 6 है, अर्धवृत्त में बने कोण का मान लिखिए। अर्धवृत्त में बने कोण का मान आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 8 है, इसमें प्रश्न संख्या प्रथम है, एक पासे की एक फेंक में अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। प्रश्न संख्या इसमें दूसरी है, एक पासे के फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। प्रश्न संख्या 3 है, यदि एक टैक्सी का किराया प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये तथा इसके बाद प्रति किलोमीटर के लिए 8 रुपये है, तो 12 किलोमीटर चलने के लिए क्या किराया दोगे। तो यहाँ पर देखो अच्छी तरीके से कि प्रथम किलोमीटर का यहाँ पर 15 रुपये हैं, इसके बाद प्रति किलोमीटर के लिए 8 रुपये तय हैं, तो 12 किलोमीटर चलने के लिए क्या किराया दोगे, इसको आपको ज्ञात करना है। प्रश्न संख्या 4 है, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, पट आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। प्रश्न संख्या 5 है, एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से आज मैं आपके सामने 23 क्वेश्चन लेकर के आया। ये प्रश्न पढ़ कर के आपको कैसा लगा, इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हमारा चैनल ऐसे ही देखते रहिए। हमारा चैनल हिंदी उत्तम विचार आपके सहयोग से ही आगे बढ़ सकता है, तो आप अपना सहयोग हमारे चैनल को देते रहिए और हमें आगे बढ़ने में सहयोग देते रहिए। थैंक यू।